हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबों का मित्र रोशन आप सबों के बीच अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर वहाँ के लिए पुलिस बनना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। तो उसी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, ए टू जेड जानकारी की आज हम चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियोज को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सामने आपको 26 पेज का नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है भर्ती के लिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अन्यथा मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देने वाला हूँ जो कि आपको चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे कुल पोस्ट 60,244, यानी कि जो वैकेंसी अभी आई है टोटल 60,244 पोस्ट के लिए है। और इसमें लिखा भी है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ईबीसी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, यहाँ पे लिखा है। और टोटल मिला करके 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी होना है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 16/1/2024 तक रखी गई है। आपको 16/1/2024 से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और आवेदन में अगर किसी प्रकार की कोई संशोधन करना है तो 16 से 18 तक का आपको समय दिया जाएगा। 18/1/2024 से पहले आप अपने आवेदन में संशोधन कर लेंगे, 18 के बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 रखा गया है। अब नीचे है अर्हताएं कि कौन कौन है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जो भारतीय निवासी है, भारतीय निवास भारत का नागरिक कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर आप तिब्बत शरणार्थी है जो 1962 से पहले से रह रहे हैं भारत में, तो वैसे लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। तो आपका एज जो है 1/7/2023 तक आपको देख लेना है कि आपका एज, अगर आप मेल है तो 18 से 22 साल होना चाहिए। 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, 22 साल या 22 साल से कम। 1/7/2023 तक अगर आपका है तो आप फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप कांस्टेबल फीमेल के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 1/7/2023 तक 18 या 18 से ज़्यादा, 25 या 25 से कम आपका उम्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपको कम से कम 10th और 12th, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन आपका जो है 12th होना चाहिए। हाइट की अगर बात की जाए तो मेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 168 cm और फीमेल के लिए 152 cm। मेल के लिए चेस्ट जो है 79 से 84 होना चाहिए। मेल के वेट की यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फीमेल का मिनिमम वेट जो है 40 किलो होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका वजन 40 kg से कम है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। उसके बाद फिजिकल, रिटर्न के बाद फिजिकल में जो है मेल को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ जहाँ से आवेदन होता है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। या फिर अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं आते हैं तो आपको गूगल में टाइप करना है UPPBPB, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, UPPBPB.gov.in। जैसे ही आप टाइप करके इंटर करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो राइट साइड में जो नोटिस आपको दिख रहा है उसमें ये जो 27/12/2023 के डेट में जो नोटिस रिलीज हुआ है उसमें है ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु लिंक। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन।
आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जो वेबसाइट मैंने दिखाया था आप वहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद कह रहा है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको आपका नाम टाइप करना है। नेम में एक साथ ही टोटल नाम टाइप नहीं करना है। जैसे आपको फर्स्ट नेम इसमें टाइप करना है, फिर आपका जो भी लास्ट नेम या मिडल नेम, जो भी फर्स्ट नेम के बाद का है आपको टोटल इसमें टाइप करना है। उसके बाद आपका जो फुल नेम है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है टाइप कर लेना है। एक मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो और एक ईमेल आईडी जो चालू हो। ओटीपी के माध्यम से आपको इसे वेरीफाई करना होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसा नंबर और ऐसा ईमेल आईडी दें जो कि चालू हो, जिस पे ओटीपी गिर सके और आपको जानकारी मिल सके। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप करते हैं वही मोबाइल नंबर आपको फिर से यहाँ टाइप करना है। जो ईमेल आईडी आप यहाँ टाइप करते हैं उसको फिर से यहाँ टाइप करना है कन्फर्मेशन के लिए कि आपने जो टाइप किया है वो सही है। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं दिया गया है, यहाँ पे रेड स्टार का साइन नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास है तो आप देंगे, नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी। नेशनलिटी में इंडियन सिंगल ऑप्शन है, ये अदर कंट्री वालों के लिए नहीं है, तो यहाँ पे इंडियन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जो है पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। और अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपको बाकी 2 डिटेल्स भी देने होंगे, तो अब जो भी है आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावे किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट नो क्लिक कर देना है। और पूछ रहा है डोमिसाइल स्टेट, क्या आप आखिर अदर स्टेट से है तो किस स्टेट से, आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। आपका जो भी स्टेट हो स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अदर स्टेट करेंगे आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना है। और अगर आप यूपी से हैं तो आपका जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी जो भी है आपको वो चूज कर लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट देना है और आप उस कैटेगरी में फाइट कर। जैसे ही आप इतना डिटेल फिल कर देते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। जैसे पहले में कह रहा है 10th और दूसरे वाले में है 12th। अगर आप ग्रेजुएशन किए भी हैं तो इससे आगे का डिटेल यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है और आपको नहीं देना है। डिटेल में क्या करना है, आपके 10th का जो बोर्ड नेम है जो भी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, 12th वाले नीचे वाले में टाइप करेंगे। उसके बाद जो है उत्तीर्ण होने का मंथ और ईयर सभी आदमी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है। तो आप जिस किसी का भी डिटेल दे रहे हैं मार्कशीट या सर्टिफिकेट का, उसके अकॉर्डिंग सबसे नीचे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या अगर सर्टिफिकेट पुराना है तो ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट पे ये चीज़ें दी हुई होगी, तो आपको वो देख करके टाइप कर लेना है। उसके बाद जो है रिजल्ट कह रहा है कि पास है या क्या है, तो यहाँ पे सिंगल पास का ही ऑप्शन है, तो आपको पास चूज करना है। आपको अपना रोल नंबर चूज करना है और यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट या मार्कशीट सीरियल नंबर। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लिखा है कि सीरियल नंबर आपको टाइप करना है सर्टिफिकेट का या मार्कशीट नंबर का। तो सर्टिफिकेट पे अपना एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होता है और मार्कशीट पे फोटो के ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, आपको वो टाइप कर देना है। या कहीं पे SINO डॉट दे करके नंबर लिखा हुआ मिले आपको सीरियल नंबर, तो आपको वो टाइप कर देना है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट का डिटेल दे रहे हैं तो ये सभी डिटेल जो है आपको सर्टिफिकेट पर से ही देख करके आपको देना है। और ठीक सेम आपको इंटरमीडिएट का भी आपका डिटेल देना है, जितना डिटेल 10th का उतना ही डिटेल इंटरमीडिएट का। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट का डिटेल देंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का आप डिटेल देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इतना डिटेल फिल कर लेते हैं उसके नीचे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि क्या आपने कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो अगर आप इस चीज़ को जान रहे हैं, इस चीज़ का नाम आपने पहले सुना हुआ है, आप पास कर रखा है, तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस चीज़ के विषय में नहीं जानते हैं या ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपने ये नहीं किया हुआ है, आपके पास ये डिग्री नहीं है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए सेना में काम किया है। अगर किया है तो यस क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र आपके पास है। अगर है तो यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे अपना एड्रेस पूछा जा रहा है। तो एड्रेस अगर आप यूपी के अलावे किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एड्रेस एकदम अच्छे से आपका वार्ड, विलेज, पोस्ट एक एक करके
बारी बारी से टाइप करना है अच्छे से कि एग्जैक्ट पता चल सके कि हाँ आपका प्रॉपर तरीके से ये एड्रेस है। जैसे ही आप इतना कुछ टाइप कर लेते हैं, आपको इधर राइट साइड में जैसा कि दिख रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बारी बारी से आपको सबको पढ़ देना है और टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा, तो कह रहा है कि एक्टिव थ्रू OTP, तो आपको इसमें यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP दोनों ही आपको जो है आपके फ़ोन पे गया हुआ है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है, OTP टाइप कर लेना है, फिर कैप्चा टाइप करके एक्टिव पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल करके लॉगिन हो लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप डिटेल फिल करके आगे लॉगिन करते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है 400 जमा कीजिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है फिर भी पेमेंट मांगा जा रहा है, तो आप वेट कीजिए। कम से कम जो है आपको 48 घंटा यानी कि 2 दिन वेट करना है, 2 वर्किंग डेज। उसके बाद आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका पेमेंट क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको फिर से पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर UPI चूज़ करके फ़ोनपे, गूगल पे या QR कोड सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। QR कोड चूज़ करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको अपने किसी भी ऐप के माध्यम से इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद आप इसे आगे की जो प्रक्रिया है आप करके और फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगा। उस रिसिप्ट को आपको रखना है और इसमें किसी प्रकार की अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप 18 जनवरी से पहले करेंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करेंगे, आपको आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।